हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल इसके चैनल पर। हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है सर्वेइंग का। हम लोगों ने कल एक वीडियो कंप्लीट किया था, यानी 2 टॉपिक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपास सर्वेइंग एंड लेवलिंग। कंपास सर्वेइंग एंड लेवलिंग के 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, ले लेते हैं पेन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कंपास सर्वेइंग का पहला क्वेश्चन हमारा है, द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपासेज। प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है? 30 मिनट हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट होता है। कितना होता है? 30 मिनट। ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन कैसे मार्क किए जाते हैं? तो प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क किए जाते हैं। कहाँ से? नॉर्थ से। नॉर्थ से शुरू करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेजुएशन मार्क किए जाते हैं। किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? तो रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं हम लोग किसको? क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A line has whole circle bearing 150 degree, its reduced bearing। होल सर्कल बेयरिंग दिया हमें और reduced bearing निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं किस क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। तो 150 डिग्री है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी साउथ टू ईस्ट वाले क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये। तो इसकी reduced bearing निकालेंगे हम लोग। आर बी इज इक्वल टू साउथ टू ईस्ट क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसको 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री ईस्ट, साउथ टू ईस्ट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए साउथ टू ईस्ट होगा। तो ये हो जाएगा साउथ टू ईस्ट, कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या हो जाएगी मेरी साउथ टू ईस्ट 30 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री ईस्ट, द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन whose magnetic bearing is 120 डिग्री। तो उसमें ट्रू बेयरिंग निकालना है हमको। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू हमारा था मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। अगर ईस्ट में डिक्लाइनेशन है तो प्लस लेंगे, अगर वेस्ट में तो माइनस लेंगे। तो ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी हो रही? मैग्नेटिक बेयरिंग 120 डिग्री प्लस 5 डिग्री, क्या आ जाएगा? 125 डिग्री। 125 डिग्री ये हो जाएगी मेरी ट्रू बेयरिंग। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग इज चेक्ड बाई। लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वेइंग में कैसे चेक करते हैं? तो बैक बेयरिंग मेथड से हम लोग लोकल अट्रैक्शन को चेक करते हैं, बैक बेयरिंग मेथड से। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द डिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज 0 एट। मैग्नेटिक निडल का डिप कहाँ पे 0 होता है? तो इक्वेटर पर हमारा डिप एंगल 0 होता है और पोल पर 90 डिग्री होता है। तो डिप एंगल देख लेते हैं यहाँ पे, डिप एंगल
0 डिग्री होता है कहाँ पर? एट इक्वेटर। 0 डिग्री एट इक्वेटर। और 90 डिग्री कहाँ पे होता है? 90 डिग्री एट पोल्स। 90 डिग्री एट पोल्स। पोल्स पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच कंपास यूजेस ए प्रिज्म फॉर रीडिंग ग्रेजुएशन? कौन से कंपास में प्रिज्म का यूज किया जाता है ग्रेजुएशन को रीड करने के लिए? तो प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं रीडिंग को नोट करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द ग्रेजुएशंस ऑफ ए सर्वेयर कंपास आर। सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन किस फॉर्म में दी जाती है? तो सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन हमारी क्वाड्रेंटल फॉर्म में दी जाती है। 0 to 90 डिग्री ईच क्वाड्रेंट दिया जाता है। तो सर्वेयर कंपास में हमारी जो ग्रेजुएशन होते हैं 0 to 90 डिग्री इन ईच क्वाड्रेंट होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 70 डिग्री देन बैक बेयरिंग विल बी। अगर हमारा फोर बेयरिंग 70 डिग्री दिया है तो बैक बेयरिंग क्या होगी? तो फोर बेयरिंग की बैक बेयरिंग के लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, रूल होता है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180। फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180। अगर 180 से कम एंगल है तो प्लस करेंगे, ज़्यादा है तो माइनस करेंगे। तो बैक बेयरिंग हमारी क्या आ जाएगी? बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग कितनी दी हमारी? 70 डिग्री दी है, प्लस 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 250 डिग्री हमारा बैक बेयरिंग आ जाएगी। तो बैक बेयरिंग क्या आ जाएगी? 250 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन चेंजेस ड्यू टू। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में चेंजेस किस किस के कारण आते हैं? तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हमारा सेकुलर, एनुअल और डेली वेरिएशन के कारण चेंज होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन चेंजेस ड्यू टू सेकुलर, एनुअल और डेली वेरिएशन के कारण। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स बोथ बेयरिंग एंड एंगल ऑफ डिप? कौन सा इंस्ट्रूमेंट दोनों मेजर करता है, बेयरिंग और एंगल ऑफ डिप? तो डिप सर्किल जो है दोनों मेजर करता है। डिप सर्किल बेयरिंग और एंगल ऑफ डिप दोनों को मेजर करता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास डज नॉट इंक्लूड। कंपास में टेम्परेरी एडजस्टमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? सेंटरिंग टेम्परेरी एडजस्टमेंट में होता है, लेवलिंग होता है, फोकसिंग होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन करेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इफ reduced bearing of a line is not 30 डिग्री ईस्ट तो होल सर्किल बेयरिंग क्या होता है? तो हमको सबको मालूम है होल सर्किल बेयरिंग हम लोग नॉर्थ से लेते हैं। तो होल सर्किल बेयरिंग हमारी 0 से 360 डिग्री होती है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री तक होल सर्किल बेयरिंग लिया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ से दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन हटा देना बस। तो होल सर्किल बेयरिंग वही क्या आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which error is eliminated by taking both fore and back bearing? कौन सा एरर एलिमिनेट किया जाता है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के माध्यम से? तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के माध्यम से हम लोग लोकल अट्रैक्शन को रिमूव करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन हमारा बी सही है। तो अगर हमारा फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग is not equal to 180 डिग्री
तो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट, लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है तो लोकल अट्रैक्शन वहाँ पर होगा। करेक्शन क्या लगाएंगे उसके लिए, करेक्शन हो जाएगा हमारा करेक्शन हो जाएगा फोर बेरिंग प्लस बैक बेरिंग बाई 2, फोर बेरिंग प्लस बैक बेरिंग अपॉन 2। चलते हैं अगले सवाल पर। नेगेटिव डिक्लारेशन मीन्स, नेगेटिव डिक्लारेशन का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव डिक्लारेशन मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ लाइज वेस्ट और ट्रू नॉर्थ। अगर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ लाई करता है वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ के तो हमारा नेगेटिव डिक्लारेशन होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा है, इफ होल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 270 डिग्री इट्स रेड्यूस्ड बेयरिंग। अगर हमारा डब्ल्यू सी बेयरिंग होल सर्किल बेयरिंग 270 डिग्री है तो रेड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा। तो होल सर्किल बेयरिंग अगर 270 डिग्री है तो हमारा रेड्यूस्ड बेयरिंग होगा ड्यू बेस्ड। जब हमारी होल सर्किल बेयरिंग एक्सिस पर लाई करती है, यानी 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री पर लाई करती है तो उस डायरेक्शन के साथ उसको ड्यू लिखा जाता है। तो यार 270 डिग्री है तो वेस्ट में लाई करेगी तो इसको बोलेंगे ड्यू वेस्ट। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एग्जैक्टली वेस्ट डायरेक्शन पे इसलिए ड्यू वेस्ट इसको लिखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। द लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड। वह लाइन जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्वाइन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। द लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। समझ लेते हैं मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है या मेरिडियन क्या होता है। तो ट्रू मेरिडियन का होता है नॉर्थ साउथ लाइन विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिक पोल्स। मैग्नेटिक मेरिडियन होती है नॉर्थ साउथ लाइन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक पोल्स। अगला सवाल हमारा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की मैक्सिमम वैल्यू में 90 डिग्री होती है। तो ऑप्शन हमारा बी ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। लोकल अट्रैक्शन इज कास्ड बाय, लोकल अट्रैक्शन किसके द्वारा डेवलप होता है। लोकल अट्रैक्शन हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स के कारण डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स नियर कंपास, कंपास के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो लोकल अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which method is used to detect local attraction? लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है, तो चेकिंग डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस चेक करके हम लोग लोकल अट्रैक्शन का पता लगा लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इफ ट्रू बेयरिंग इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक बेयरिंग डिक्लाइनेशन इज। अगर हमारा ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग से ज़्यादा है तो डिक्लाइनेशन कैसा होगा। अगर ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग से ज़्यादा है तो हमारा डिक्लाइनेशन ईस्ट होता है, डिक्लाइनेशन ईस्ट डायरेक्शन में होता है। इफ ट्रू बेयरिंग इज ग्रेटर देन, इफ ट्रू बेयरिंग इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक बेयरिंग तो डिक्लाइनेशन हमारा ईस्ट होता है, डिक्लाइनेशन
ईस्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। इन ए प्रिज्मेटिक कंपास रीडिंग इज टेकन एट। प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग कहाँ से लिया जाता है? तो एट द प्रिज्म। प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग रीडिंग डायरेक्टली प्रिज्म से लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएशंस आर रीड थ्रू प्रिज्म डायरेक्टली। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। विच बेयरिंग सिस्टम इज यूज्ड इन टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में कौन सा रीडिंग लिया जाता है? तो टोपोग्राफिकल सर्वे में होल सर्कल बेयरिंग लिया जाता है। टोपोग्राफिकल सर्वे में हम लोग WCB यानी होल सर्कल बेयरिंग लिया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लाइन ऑफ नो डिप अकर्स। लाइन ऑफ नो डिप कहाँ से कट होता है? तो डिप एंगल कहाँ पे जीरो होता है? तो डिप एंगल हमारा इक्वेटर पर जीरो होता है। कहाँ पे? मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप एंगल जीरो होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से लेवलिंग के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेवलिंग का पहला क्वेश्चन हमारा है, द एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड। मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में जो हमारा एलिवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड लेवल। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड लेवल। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, RL मतलब रिड्यूस्ड लेवल। RL मीन्स रिड्यूस्ड लेवल। चलते हैं अगले सवाल पर। द एलिवेशन ऑफ ए परमानेंट रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज। परमानेंट रेफरेंस पॉइंट से जो एलिवेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो एलिवेशन ऑफ ए परमानेंट रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज बेंचमार्क। तो उसको बेंचमार्क के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बेंचमार्क। चलते हैं अगले सवाल पर। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेवलिंग। लेवलिंग में यूज होने वाला मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो लेवलिंग में डंपी लेवल सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच लेवल अलाउज टिल्टिंग ऑफ टेलीस्कोप फॉर क्विक लेवलिंग। क्विक लेवलिंग के लिए कौन सा टेलीस्कोप टिल्टिंग के लिए अलाउ करता है? तो टिल्टिंग लेवल अलाउ करता है टेलीस्कोप को टिल्ट करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लेवलिंग मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग RL ऑफ पॉइंट्स फार अपार्ट इज। तो कौन सा लेवलिंग मेथड यूज़ किया जाता है RL पॉइंट्स में दूर दूर को डिटरमाइन करने के लिए? तो डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज़ करते हैं। इसको डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रेसिप्रोकल लेवलिंग एरर ड्यू टू कर्वेचर इन रिफ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड। रेसिप्रोकल लेवलिंग से एरर जो होता है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण वो एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोफाइल लेवलिंग कैरिड आउट अलोंग। प्रोफाइल लेवलिंग किसके अलोंग कैरी आउट किया जाता है? तो प्रोफाइल लेवलिंग लॉन्गिट्यूडिनल अलाइनमेंट के अलोंग किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल अलाइनमेंट के अलोंग प्रोफाइल लेवलिंग किया जाता है। प्रोफाइल लेवलिंग और कहाँ किया जाता है? तो प्रोफाइल लेवलिंग अलोंग लाइन किया जाता है। लिख लेते हैं। प्रोफाइल लेवलिंग अलोंग लाइन किया जाता है, अलोंग लाइन किया जाता है। जैसे रोड हो गया, रोड, रेलवे, कैनाल, इन सब में जो है प्रोफाइल लेवलिंग किया जाता है। अगले सवाल पर, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग
इज मेनली यूज्ड फॉर। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग मेनली किसके लिए किया जाता है? तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग हमारा रोड प्रोजेक्ट्स, कैनाल वर्क, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोफाइल लेवलिंग को ही क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहते हैं। तो अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, इफ बैक साइड इज 2.455 मीटर एंड IS इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू 1.230 मीटर, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का RL ज्ञात करना है। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का जो RL होता है वही हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मेनली हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना है, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है या क्या कहें, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये क्या होता है? ये होता है हमारा RL एट बेंचमार्क, RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो यहाँ पे HI हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RL प्लस बेंचमार्क पर कोई RL दिया नहीं तो इसलिए केवल RL लिखेंगे इसको, RL प्लस बैक साइड कितना दिया है 2.455, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए सही है इसमें। RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने में इंटरमीडिएट साइड का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले सवाल पर। विच एरर इज एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग? रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन सी एरर एलिमिनेट हो जाती है? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में कॉलिमेशन एरर जो है एलिमिनेट हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉलिमेशन एरर इज एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेथड यूज्ड फॉर लेवलिंग अक्रॉस रिवर। एक रिवर अक्रॉस रिवर कौन सा लेवलिंग का यूज़ करते हैं? तो अक्रॉस रिवर रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। इसका रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, द पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड। द पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड बेंचमार्क। बेंचमार्क हमारा परमानेंट नॉन एलिवेशन पॉइंट होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, बैक साइड रीडिंग इज टेकन ऑन। बैक साइड रेटिंग कहाँ पे ली जाती है? तो बैक साइड रेटिंग हमेशा बेंचमार्क पे ली जाती है या फिर चेंज पॉइंट पे ली जाती है। ऑप्शन हमारा ए सही है। तो बैक साइड रीडिंग कहाँ ली जाती है, लिख लेते हम लोग। बैक साइड रेटिंग हमेशा फर्स्ट रीडिंग ऑन बेंचमार्क, फर्स्ट रीडिंग ऑन बेंचमार्क, फर्स्ट रीडिंग ऑन बेंचमार्क और चेंज पॉइंट पर भी ली जाती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, ए फोर साइड रीडिंग इज ऑलवेज टेकन ऑन। फोर साइड रीडिंग ऑलवेज कहाँ ली जाती है? तो नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट पर। कहाँ? नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट पर हमारी हमेशा फोर साइड ली जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, द इंटरमीडिएट साइड इज टेकन ऑन। इंटरमीडिएट साइड कहाँ ली जाती है? तो इंटरमीडिएट साइड बैक साइड और फोर साइड के बीच में कहीं भी ली जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, एनी पॉइंट इन डिटेल, एनी पॉइंट ऑफ डिटेल। चलते हैं अगले सवाल पर। राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज यूज्ड टू फाइंड। राइज एंड फॉल मेथड लेवलिंग में क्या फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है?
तो RL निकालने के लिए और चेक करने के लिए, बोथ RL चेक करने के लिए हम लोग राइज एंड फॉल मेथड का यूज़ करते हैं। क्या होता है राइज एंड फॉल मेथड, इसको देख लेते हैं। अर्थमेटिक चेक देता है और क्या कहता है, राइज एंड फॉल मेथड गिव्स RLs एंड अर्थमेटिक चेक। मेथड क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, सम ऑफ राइज या समेशन ऑफ राइज summation of rise minus summation of fall is equal to summation of backside minus summation of foresight। ये होता है हमारा राइज एंड फॉल मेथड। चलते हैं अगले सवाल पर। इन कॉलिमेशन मेथड एरर चेकिंग इज डन बाय, कॉलिमेशन मेथड में एरर चेकिंग किसके थ्रू होता है, तो राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग एरर चेक करते हैं, अर्थमेटिक एरर चेक करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। कंटूर लाइन्स ऑफ इक्वल एलिवेशन कांट इंटरसेक्ट, कंटूर लाइन्स इक्वल एलिवेशन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रोल लाइन्स इज कॉल्ड, दो कंट्रोल लाइन्स के बाद दो कंट्रोल लाइन्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्टिकल डिफरेंस जो होता है उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं। वर्टिकल लिखना है, वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, इफ कंट्रोल लाइंस आर वेरी क्लोज इट इंडिकेट्स, अगर हमारी कंट्रोल लाइंस बहुत क्लोज है तो स्टीप ग्रेडियंट को या स्टीप स्लोप को इंडिकेट करती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, स्टीप स्लोप। अगला सवाल हमारा, ए कंट्रोल लाइन अक्रॉस, ए कंट्रोल लाइन क्रॉसेस ए रिवर एट, कंट्रोल लाइन रिवर को किस एंगल पर क्रॉस करती है, तो कंट्रोल लाइन रिवर को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच मेथड इज बेस्ट फॉर हिली टेरेन सर्वे, हिली टेरेन सर्वे के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होता है, तो हिली टेरेन के लिए हमारा कंटूर मेथड बेस्ट होता है, कंटूर मेथड बेस्ट होता है हिली एरिया के लिए, हिली टेरेन के लिए कंटूर मेथड बेस्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव RL वैल्यूज इज कॉल्ड, तो डिफरेंस जो होता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव RL वैल्यूज के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं राइज और फॉल। क्या बोलेंगे, राइज और फॉल। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगले सवाल पर, एरर्स इन लेवलिंग ड्यू टू कर्वेचर आर प्रोपोर्शनल टू, लेवलिंग में जो एरर्स होती हैं
कर्वेचर के कारण वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो कर्वेचर करेक्शन इक्वल टू क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2r के। चलते हैं अगले सवाल पर, आज के लास्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एरर इन लेवलिंग, इनमें से कौन सा एक लेवलिंग में एरर का टाइप नहीं है। तो कॉलिमेशन एरर होता है, पैरालॉक्स एरर होता है, कॉलिमेशन एरर होता है, पैरालॉक्स एरर होता है, टेम्परेचर एरर होता है, लेकिन मैग्नेटिक एरर जैसा इसमें कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक एरर किसमें होता है, कंपास में होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आज के 50 क्वेश्चन हमारे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ में, 2 नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।